प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हशरुम के मशगलाती पर्चा नंबर 7 5 हरफी अल्फाज के इयादे पर मुश्तमिल, जिसे लेकर आज हम आपके सामने आए। इसके तहत दिए गए सवालात में सबसे पहला सवाल, दर्ज झेल अल्फाज को रवानी से पढ़िए। चूँकि ये 5 हरफी अल्फाज के इयादे पर मबनी ये वर्कशीट है, तो यहाँ जो अल्फाज आपको दिए गए हैं जिन्हें रवानी से पढ़ना है वो 5 हरफी हैं। इन्हें आप पढ़ेंगे। मुसीबत, हमेशा, तस्खीर, खलीफा, तहक़ीक़, नमकीन, सीनमा, तकलीफ़, तस्कीन, ताज़ीम। तो इन अल्फाज को आपको पढ़ना है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में झेल में दिए गए हुरूफ को जोड़कर अल्फाज पढ़िए। यहाँ चंद हुरूफ तहजी अलहदा दिए गए हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है और एक बामाने लफ्ज़ बनाकर उसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है ते, काफ, रे, ये, मीम। तो अगर इन हुरूफ को हम जोड़ देंगे तो लफ्ज़ बनेगा तकरीम। उसी तरह दूसरा है मीम है, ई, नून है। तो इनको अगर हम जोड़ देंगे आपस में तो लफ्ज़ बनेगा महीना। उसी तरह तीसरा है खाफ, ई, मीम, ते, ई। लफ्ज़ बनेगा इन हुरूफ को जोड़ने से कीमती। चौथा है ते, खाफ, सीन, ई, मीम। अगर आप इन्हें जोड़ें 5 हुरूफ को तो लफ्ज़ बनता है तक़सीम। तो इस तरह ये दिए गए 4 सवालात में जो अलहदा हुरूफ हैं उन्हें आपस में आप जोड़िए और बामाने लफ्ज़ बनाकर उसे पढ़िए। सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 में ये कहा गया है कि दिए गए जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज को अलग अलग कीजिए। अगर आप इस सवाल के तहत दिए गए जुमलों को देखें तो हर जुमले के अंदर एक लफ्ज़ ऐसा है जिसके नीचे लकीर खींची गई। उसके ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि उसके अंदर पाए जाने वाले हुरूफ को अलहदा करना है। जैसे हमने सवाल नंबर 2 में देखा कि अलग अलग हुरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाया गया था। यहाँ पर लफ्ज़ के अंदर पाए जाने वाले हुरूफ को अलग अलग करना है जिसके नीचे ख़त खींचा गया। उसकी एक मिसाल भी यहाँ दी गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अगर आप गौर करें तो तबलीग के नीचे लकीर खींची गई है और उसके अंदर पाए जाने वाले हुरूफ को अलग अलग कर दिया गया है। ते, बे, लाम, ई, गैन, ये तबलीग के हुरूफ हैं। तो इसी तरह नीचे दिए गए जुमलों के अंदर भी जिसके नीचे ख़त खींचा गया है उसमें पाए जाने वाले हुरूफ को आप अलहदा करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 में है कि असातिज़ा बच्चों को नसीहत करते हैं। तो यहाँ ख़त खींचा गया है नसीहत के नीचे। तो नसीहत में पाए जाने वाले हुरूफ को आप अलहदा करेंगे। नून, स्वात, ई, है, ते, इस तरह अलहदा करके लिखेंगे। दूसरे सवाल में इंसान के अंदर अगर जुस्तजू हो तो हर काम आसान होता है। यहाँ जुस्तजू के नीचे लकीर खींची गई है, आप जुस्तजू के हुरूफ को अलहदा करेंगे। नंबर 3 में मिस्कीन की मदद करना चाहिए। ख़त खींचा गया है मिस्कीन के नीचे, तो आप मिस्कीन के हुरूफ को अलहदा करेंगे। नाकामी की खबर सुनकर अहमद गमगीन हो गया। ये चौथे जुमले में गमगीन के नीचे लकीर खींची गई है, तो आपको करना यह है कि गमगीन जिन हुरूफ से मिलकर बना है उसके हुरूफ को अलहदा करके आगे जो खाली जगह दी गई है उसमें लिखना है। 5वां है बुज़ुर्गों की ताज़ीम करना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो ताज़ीम के नीचे लकीर खींची गई है, तो आप ताज़ीम के हुरूफ को अलहदा करेंगे। आइए सवाल नंबर 4 की हम बात करते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा गया कि हम वज़न अल्फाज के जोड़ मिलाइए। यहाँ 2 हिस्से हैं, हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे। इसके तहत अलग अलग हुरूफ दिए गए हैं, 5 हरफी अल्फाज हैं ये। तो इनका हम वज़न, हिस्सा अलीफ के हम वज़न को हिस्सा बे के अंदर पाए जाने वाले हम वज़न अल्फाज से
जोड़ना है। जैसे तंजीम हिस्सा अलीफ के अंदर है तो इसका हम वज़न हम तलाश करेंगे हिस्सा बे में, और जो उसका हम वज़न आता है उससे उसको जोड़ देंगे। तो तंजीम का हिस्सा बे में हम वज़न लफ्ज़ है तस्लीम, तो तंजीम को तस्लीम से जोड़ेंगे। और उसके बाद हिस्सा बे अलीफ में दूसरा है नतीजा, अब उसका हम वज़न हिस्सा बे में होगा, वो है कलेजा, नतीजे को कलेजे से जोड़ेंगे आप। नंबर 3 महीना, उसका हम वज़न हिस्सा बे में दफीना है, उससे उसको जोड़ेंगे। नंबर 4 मुंतज़िर, हिस्सा अलीफ के अंदर है और इसका हम वज़न हिस्सा बे में आप तलाश करेंगे। मुंतज़िर का हिस्सा बे में हम वज़न है मुनहसिर, उससे उसको जोड़ेंगे। नंबर 5 तश्कील, इसका हम वज़न हिस्सा बे में है तमसील। इस तरह हिस्सा अलीफ के हम वज़न को तलाश करते हुए हिस्सा बे से जोड़ेंगे। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में झेल में दी गई जदवल में खाना पूरी करते हुए अल्फाज लिखिए। यहाँ एक जदवल दी गई है जिसमें हुरूफ तहजी गैर मौजूद हैं, तो आप मौजूद हरूफ को नज़र में रखते हुए कौन से हरूफ गैर मौजूद हैं उनको शनाख्त करते हुए इनको मिलाकर एक बामाने लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे पहले हिस्से में आइन खाफ है दिया गया है और 2 खाने खाली रखे गए, तो उनकी खाना पूरी करना है आपको ताकि एक बामाने लफ्ज़ बने। तो ये होगा इलाक़ा, आइन लाम अलीफ खाफ है, अगर इस तरह जोड़ देंगे तो लफ्ज़ बनेगा इलाक़ा। और उसी तरह दूसरा है अलीफ, एक खाना खाली रह गया है, जीम दिया गया है फिर और एक खाना खाली है नून, तो कौन से हरूफ यहाँ 2 खाली खानों में आए कि एक बामाने लफ्ज़ बनेगा? तो अनजान, तो अनजान में अलीफ नून जीम अलीफ नून, तो इस तरह खाली खानों की खाना पूरी करते हुए आप बामाने लफ्ज़ बनाएंगे। 6 जो सवालात दिए गए हैं, 6 सवालात में बिल्कुल यही तरीक़ेकार आप अपनाएंगे। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ 5 हरफी अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। हकीकत, सलीक़ा, जंगली, मुख्तसर, तबीयत। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सवाल नंबर 1 की, अल्लाह की हकीकत को कोई पहचान नहीं सकता, इस तरह आप जुमला बनाएंगे। इसी तरह दीगर के भी जुमले बनाते हुए सवाल नंबर 6 को मुकम्मल करें। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। झेल के जुमलों में खाली जगहों को दिए गए मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ 5 अल्फाज दिए गए हैं, ये 5 अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए नीचे के 5 सवालात में जो खाली जगह है उस खाली जगह को आप पुर करेंगे और जुमला मुकम्मल करेंगे। जैसे अल्फाज हैं संगीन, तक़सीम, तनक़ीद, सहेली, तालीम। इन अल्फाज को मुनासिब खाली जगह में भरते हुए जुमला मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ दिया गया है, हुकूमत तेलंगाना रियासत के गरीबों में मुफ्त चावल डैश कर रही है। तो अब आप यहाँ डैश में जो मुनासिब लफ्ज़ ऊपर दिए गए अल्फाज में है उसको लिखते हुए जुमला मुकम्मल करेंगे। हुकूमत तेलंगाना रियासत के गरीबों में मुफ्त चावल तकसीम कर रही है, यहाँ ऊपर से आप तकसीम का लफ्ज़ लाकर यहाँ लिख देंगे। दूसरा है बिला वजह किसी पर डैश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वो लफ्ज़ ऊपर मौजूद है, तनक़ीद, बिला वजह किसी पर तनक़ीद नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है सादिया ने अपनी डैश को खाना खिलाया। आप ऊपर से मुनासिब लफ्ज़ लाकर खाली जगह पूर करके जुमला मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद नंबर 4, सरकारी मदारिस में मियारी तालीम डैश फराहम की जा रही है। अब ऊपर से आप जुमला लाए तालीम, वो खाली जगह में मुकम्मल हो गया। और वहीं 5वां, कोरोना वायरस सारी दुनिया के लिए एक डैश मसला बना हुआ है। ये खाली जगह में ऊपर से लफ्ज़ लेकर आप उसको मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट नंबर 7 आपके लिए
سہل ہو گئی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے آپ اپنے والدین بھائی بہنوں کی مدد لیتے ہوئے اس ورک شیٹ کو مکمل کیجیے۔